तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के भारतीय भवन के फिजिक्स के चैप्टर संख्या 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो आइए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किरण पुंज बीम्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं जो किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, और दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, और तीसरा जो हुआ वह अभिसारी किरण पुंज हुआ। और हम अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो इसका आंसर होगा एक परावर्तित किरणें हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा अपने लंबवत पथ पर वापस लौट जाती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होना कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है, अतः वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो 8 में दिया हुआ है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। इसका आंसर हो जाएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तित के बाद मिलती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो 10 में दिया हुआ है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अवतल दर्पण होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ध्रुव P पर या P और F के बीच होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12 में दिया हुआ, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13 में दिया हुआ है हमें, प्रश्न संख्या 13 में, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 में दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो हमें 15 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 15 में, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नहीं। 17 नंबर प्रश्न है, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर जो मान रहेगा अगर माइनस में रहेगा तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण, अगर मान जो होगा वह हो जाएगा प्लस में तो वह रहेगा उत्तल दर्पण। तो यह जो 15 दिया हुआ है इसका मान है
माइनस में, इसलिए यह अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह अवतल दर्पण होगा। हम बढ़ते हैं अब 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ गोलीय दर्पण के आवर्धित परिभाषा दे, आवर्धन परिभाषा दे। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19 में दिया हुआ है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 में दिया हुआ एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ f बराबर होता है r/2। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ 20/2 लिख दिए और 2 से काट दिए तो 10 बार में कट गया, तो 10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 21 में हमें पूछ रहा है उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखे। तो जो उत्तल दर्पण का उपयोग है वह वाहनों में के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए। तो आइए हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लगा देंगे f बराबर r/2 जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दिए, उसके बाद बैठा दिए मान 32/2, 2 से काट दिए, 16 बार में कट गया उसका और बराबर 16 जो हुआ वो हमारा सेंटीमीटर में हो गया और यही आंसर हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछ रहा है हमें समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर और यही जो प्रश्न है ये सबसे लास्ट प्रश्न है। तो आइए इसे देखते हैं। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है और एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा C से आने वाली किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।